हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडर्स लाइब्रेरी चैनल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ खाली लगती है? पैसा है, फोन है, सोशल मीडिया है, लेकिन अंदर शांति नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी वे खुश रहते हैं, शांत रहते हैं और लंबी लाइफ जीते हैं। आखिर उनका राज क्या है? जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा में रहने वाले लोग दुनिया के सबसे ज्यादा खुश और सबसे लंबी उम्र जीने वाले लोगों में गिने जाते हैं। और उनकी लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य है इकिगाई। एक ऐसी वजह जिसकी वजह से इंसान हर सुबह उत्साह के साथ उठता है। आज की इस वीडियो में हम इकिगाई बुक को गहराई से समझेंगे कि शायद वीडियो खत्म होने तक आपको अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता हुआ महसूस हो। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका इकिगाई आपकी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, इकिगाई है क्या? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब है लाइफ यानी जिंदगी, और गाई का मतलब है वैल्यू यानी जगह या पर्पस। यानी इकिगाई का मतलब हुआ जीने की वजह। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो सुबह उठता है, काम करता है और जिंदगी जीने का उत्साह महसूस करता है। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपना इकिगाई भूल चुके हैं। वो सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, पैसा कमाओ, वापस आओ, फोन चलाओ, सो जाओ, और फिर वही लाइफ रोज रिपीट होती रहती है। लेकिन इकिगाई कहती है कि जिंदगी सिर्फ बिल भरने के लिए नहीं बनी, जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए। आपका इकिगाई वहां मिलता है जहां चार चीजें मिलती है। बुक के अकॉर्डिंग इकिगाई के चार पिलर्स माने जाते हैं। जो काम आपको पसंद हो, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, वो अच्छी तरह समझा भी सकता है, बच्चों को उसकी जरूरत भी है और उससे इनकम भी हो रही है, तो टीचिंग उसका इकिगाई हो सकता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि बहुत लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सोसाइटी क्या सोचेगी। कोई सिंगर बनना चाहता था लेकिन इंजीनियर बन गया, कोई राइटर बनना चाहता था लेकिन ऑफिस जॉब में फंस गया, और धीरे धीरे इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। इकिगाई हमें सिखाती है कि असली खुशी बाहर नहीं, अंदर छिपी होती है। जब इंसान वो काम करता है जिससे उसे प्यार होता है, तब जिंदगी बोझ नहीं लगती। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कम पैसों में भी खुश रहते हैं और कुछ लोग करोड़पति होकर भी दुखी रहते हैं। चैप्टर 2, ओकिनावा के लोगों का रहस्य। जापान का ओकिनावा आइलैंड दुनिया के उन प्लेस में आता है जहां लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। यहाँ 90 से 100 साल के लोग भी एक्टिव, हेल्दी और खुश दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उनका सीक्रेट क्या है? बुक बताती है कि उनका राज कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं, बल्कि उनका लाइफस्टाइल है। ओकिनावा के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं। सुबह जल्दी उठना, हल्का हेल्दी खाना, दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति के करीब रहना और हमेशा एक्टिव रहना, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा है। आज की दुनिया में लोग पैसे कमाने के चक्कर में स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस का शिकार हो चुके हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग रिश्तों को ज्यादा महत्व देते हैं। वहाँ मुआई नाम के ग्रुप होते हैं जहाँ दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई अकेला महसूस नहीं करता। आज सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोवर्स होने के बावजूद लोग अंदर से अकेले हैं, लेकिन ओकिनावा के लोगों के पास सच्चे रिश्ते हैं। यही कारण है कि उनका मन शांत रहता है। बुक हमें सिखाती है कि लंबी जिंदगी का राज सिर्फ अच्छा खाना नहीं, बल्कि अच्छा माइंडसेट और मीनिंगफुल रिलेशनशिप भी है। चैप्टर 3, हमेशा एक्टिव रहो। ऑथर कहते हैं जो इंसान चलना बंद कर दे, वो धीरे धीरे जीना बंद कर देता है। आज ज्यादातर लोग घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगता है। लेकिन ओकिनावा के लोग कभी पूरी तरह इनएक्टिव नहीं रहते। कोई गार्डनिंग करता है, कोई वॉक करता है, कोई घर के छोटे काम खुद करता है। यही छोटी एक्टिविटी उन्हें हेल्दी और एनर्जेटिक बनाती है। आज लोग जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रखते। लेकिन ओकिनावा के लोग डेली लाइफ को ही एक्सरसाइज बना लेते हैं। बुक सिखाती है कि शरीर को जितना चलाओगे वो उतना ही मजबूत रहेगा। अगर आप रोज सिर्फ 20-30 मिनट भी वॉक करते हो तो आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहेंगे। एक्टिव रहने से सिर्फ शरीर नहीं, दिमाग भी स्ट्रांग रहता है। और जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तब इंसान मेंटली भी पॉजिटिव फील करता है। चैप्टर 4, स्ट्रेस, सबसे बड़ा दुश्मन। आज की दुनिया में स्ट्रेस एक साइलेंट किलर बन चुका है। लोग फ्यूचर की चिंता में, कंपैरिजन में, दूसरों को इम्प्रेस करने में और अपनी मेंटल पीस खो चुके हैं। इकिगाई के ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेस इंसान को अंदर से बूढ़ा बना देता है।
जब इंसान हर समय टेंशन में रहता है तो उसका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और सोशल मीडिया ने स्ट्रेस को और बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की लग्जरी लाइफ देखकर खुद को अनसक्सेसफुल समझने लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि हर इंसान की जिंदगी अलग होती है। ओकिनावा के लोग कंपैरिजन नहीं करते, वो प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो वो उसकी खुशबू महसूस करते हैं। अगर काम में प्रॉब्लम आए तो कामली उसे हैंडल करते हैं। इकिगाई हमें सिखाती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है। धीरे चलो लेकिन शांति के साथ चलो। मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और नेचर के बीच समय बिताना स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और याद रखो, हर चीज कंट्रोल करना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए। चैप्टर 5, फ्लो स्टेट की पावर। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें आप इतने खो गए हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चला? यही फ्लो स्टेट है। जब इंसान किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है, तब उसे सबसे ज्यादा खुशी महसूस होती है। एक राइटर जब लिखता है, एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है, या एक म्यूजिशियन जब म्यूजिक क्रिएट करता है, तब वो दुनिया भूल जाता है। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में फोन चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, मल्टीटास्किंग करना, इन सब ने इंसान की फोकस पावर खत्म कर दी है। बुक कहती है कि अगर जिंदगी में मास्टरी चाहिए तो डीप फोकस जरूरी है। जब आप पूरे ध्यान से काम करते हो तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि खुशी बन जाता है। फ्लो स्टेट इंसान को मेंटली स्ट्रांग और क्रिएटिवली पावरफुल बनाता है। इसलिए अपने लाइफ में ऐसा काम जरूर खोजो जिसमें तुम खुद को भूल जाओ। चैप्टर 6, छोटी खुशियों का महत्व। आज लोग सोचते हैं बड़ी कार, बड़ा हाउस और ज्यादा पैसा उन्हें खुश करेगा, लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ अचीवमेंट में नहीं होती। असल खुशी छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है। सुबह की चाय, माँ के हाथ का खाना, दोस्तों के साथ हंसी, बारिश की खुशबू, ये छोटी चीजें जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। लेकिन आज इंसान फ्यूचर में खुश होना चाहता है। जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहूंगा, और इसी चक्कर में वो आज की खुशी को खो देता है। ओकिनावा के लोग छोटी छोटी मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। बुक सिखाती है कि हैप्पीनेस कोई मंजिल नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। चैप्टर 7, हेल्दी ईटिंग का सीक्रेट। ओकिनावा के लोग हरा हाची बू रूल फॉलो करते हैं, यानी पेट 80% भरने तक खाना। आज लोग टेस्ट के लिए जरूरत से ज्यादा खाते हैं और फिर बीमारी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग हेल्दी और सिंपल फूड खाते हैं। वे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, बल्कि हर बाइट को एंजॉय करते हैं। बुक सिखाती है कि फूड सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। हेल्दी बॉडी के बिना हैप्पी लाइफ इम्पॉसिबल है। चैप्टर 8, रिश्तों की ताकत। आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस बन चुकी है। लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है लेकिन इमोशनली डिसकनेक्टेड है। बुक कहती है कि अच्छे रिश्ते इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाते। ओकिनावा के लोग फैमिली और फ्रेंड के साथ समय बिताते। वो एक दूसरे की मदद करते। जब इंसान मुश्किल में होता है तो रिश्ते ही उसके सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। लेकिन टॉक्सिक लोगों से दूर रहना भी जरूरी है। ऐसे लोग जो हमेशा निगेटिविटी फैलाते हैं, धीरे धीरे आपकी पीस छीन लेते हैं। इसीलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको मोटिवेट करे, सपोर्ट करे और मुश्किल समय में आपको साथ दे। चैप्टर 9, पर्पस के बिना जिंदगी अधूरी है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का कोई पर्पस नहीं होता। वो कहती है इंसान को हर सुबह उठने की एक वजह चाहिए। कोई अपने परिवार के लिए जीता है, कोई अपने सपनों के लिए जीता है, और कोई दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब इंसान सिर्फ पैसा कमाने के लिए जीता है, तो धीरे धीरे उसकी जिंदगी खाली लगने लगती है। ओकिनावा के लोग उम्र बढ़ने के बाद भी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि उनके पास पर्पज होता है। कोई गार्डनिंग करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई अपनी कला में समय बिताता है। पर्पज इंसान को अंदर से एनर्जी देता है। जब जिंदगी में रीजन होता है, तब स्ट्रगल भी मीनिंगफुल लगने लगता है। इसलिए खुद से पूछो, मैं हर सुबह क्यों उठता हूँ? शायद यही सवाल आपको आपके इकिगाई तक पहुंचा दे। चैप्टर 10, पैशन को फॉलो करो। आज बहुत लोग ऐसी जिंदगी जी रहे जो उन्होंने खुद नहीं चुनी। सोसाइटी ने कहा इंजीनियर बनो तो इंजीनियर बन गए, लोगों ने कहा सेफ जॉब करो तो ड्रीम छोड़ दिए, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उनका दिल किसी और चीज में लगता है। वो कहती है कि पैशन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब इंसान वो काम करता है जिससे उसे प्यार होता है, तो थकता नहीं, बल्कि और ज्यादा एनर्जी फील करता है। एक सिंगर घंटों गा सकता है, एक राइटर रात भर लिख सकता है, क्योंकि वो काम उनके लिए बर्डन नहीं, खुशी होता है। लेकिन सबसे बड़ा डर होता है
अगर मैं फेल हो गया तो यही डर लोगों को एवरेज जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। बुक सिखाती है कि फेलर से ज्यादा डेंजरस है अपने सपनों को कभी ट्राई ही न करें। पैशन हमेशा शुरुआत में पैसा नहीं देता, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी हो तो वही पैशन एक दिन पहचान बन जाता है। इसलिए अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि कई बार वही आवाज आपकी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 11, कभी हार मत मानो। जिंदगी में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। हर इंसान कभी न कभी फेल होता है, टूटता है और दुख महसूस करता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान गिरने के बाद उठता है या नहीं। वो कहती है कि मजबूत लोग वो नहीं होते जिन्हें कभी प्रॉब्लम न आई हो, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने प्रॉब्लम के बावजूद हार न मानी होती। जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वो पहली बार गिरकर ही हार मान ले तो कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। उसी तरह लाइफ में भी हर फेलियर एक लेसन होता है। ओकिनावा के लोग छोटी-छोटी बातों पर टूटते नहीं, वो हर सिचुएशन को कामली हैंडल करते हैं। बुक सिखाती है कि रेजिलियंस यानी अंदर की ताकत इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। अगर आज जिंदगी मुश्किल लग रही है तो याद रखो, रात जितनी अंधेरी होती है सुबह उतनी ही खूबसूरत होती है। चैप्टर 12, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। आज इंसान या तो पास्ट में फंसा हुआ है या फ्यूचर की चिंता में खोया हुआ है, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में होती है। बुक कहती है कि खुशी फ्यूचर में नहीं, आज के इस पल में छिपी है। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, जब फैमिली के साथ हो तो पूरी तरह उनके साथ रहो। लेकिन आज लोग हर समय डिस्ट्रैक्टेड है, फोन हाथ में है लेकिन माइंड कहीं और है। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना, यही मेंटल पीस का सीक्रेट है। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग इंसान के माइंड को शांत बनाते हैं। ओकिनावा के लोग हर दिन को गिफ्ट की तरह जीते हैं। वो फ्यूचर की टेंशन में अपना आज खराब नहीं करते, और शायद यही वजह है कि वो ज्यादा खुश रहते हैं। चैप्टर 13, अपना इकिगाई कैसे खोजें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई यूनिक टैलेंट जरूर होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग खुद को समझने के लिए समय ही नहीं निकालते। वो कहती है अपना इकिगाई खोजने के लिए खुद से 4 सवाल पूछो। मुझे सबसे ज्यादा क्या करना पसंद है? मैं किस काम में अच्छा हूँ? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और मैं किस काम से इनकम कमा सकता हूँ? जहाँ इन सवालों के जवाब मिलते हैं, वही आपका इकिगाई छिपा होता है। कई लोग शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं और यह नॉर्मल है। इकिगाई एक दिन में नहीं मिलता है, यह खुद को समझने की जर्नी है। इसीलिए नई चीजें ट्राई करो, लर्न करो, एक्सपीरियंस लो और अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि हो सकता है आपका पैशन ही आपका पर्पज हो। चैप्टर 14, सिंपल लाइफ की ताकत। आज लोग ज्यादा चीजें खरीदकर खुश होना चाहते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा चीजें बढ़ती है उतनी ही स्ट्रेस बढ़ने लगती है। ओकिनावा के लोग सिंपल लाइफ जीते हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। वो कहती है जिंदगी के जितना सिंपल बनाओगे माइंड उतना पीसफुल रहेगा। महंगी चीजें टेम्परेरी खुशी देती है, लेकिन इनर पीस हमेशा सिंपलिसिटी से आती है। इसीलिए अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजें हटाओ और उन चीजों पर फोकस करो जो सच में इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 15, ग्रेटिट्यूड की पावर। आज लोग उन चीजों के लिए दुखी है जो उनके पास नहीं है, लेकिन उन ब्लेसिंग को भूल चुके हैं जो पहले से उनके पास है। वो कहती है ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता हैप्पीनेस का शॉर्टकट है। सुबह उठकर हेल्दी बॉडी के लिए थैंकफुल रहो, फैमिली के लिए थैंकफुल रहो और उस लाइफ के लिए थैंकफुल रहो जो तुम्हें मिली है। जब इंसान थैंकफुल रहना सीख जाता है तब उसका नजरिया बदलने लगता है, और जहां ग्रेटिट्यूड होता है वहां निगेटिविटी ज्यादा देर नहीं टिकती। चैप्टर 16, अपने काम से प्यार करो। अगर इंसान अपनी लाइफ का आधा समय ऐसे काम में बिताए जिसे वो पसंद ही नहीं करता, तो धीरे धीरे वो अंदर से थकने लगता है। ओकिनावा के लोग अपने काम को बर्डन नहीं मानते, वो हर काम को सम्मान और डेडिकेशन के साथ करते हैं। बुक सिखाती है कि काम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि कंट्रीब्यूशन का तरीका होना चाहिए। जब इंसान अपने काम में मीनिंग ढूंढ लेता है, तब ऑर्डिनरी काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लगता है। चैप्टर 17, स्लो लाइफ की खूबसूरती। आज हर इंसान जल्दी में है, जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट। लेकिन इस दौर में लोग जिंदगी जीना भूल चुके हैं। ओकिनावा के लोग स्लो लाइफ जीते हैं, वो हर पल को महसूस करते हैं। वो कहती है कि जिंदगी कोई रेस नहीं है, धीरे चलो लेकिन शांति के साथ चलो। सुबह की हवा महसूस करो, परिवार के साथ बैठो, नेचर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि असली खुशी स्पीड में नहीं अवेयरनेस में है। चैप्टर 18, पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत। इंसान की जिंदगी उसकी सोच से बनती है। अगर माइंड हमेशा निगेटिविटी से भरा रहेगा तो जिंदगी भी भारी लगने लगेगी, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट मुश्किल समय में भी इंसान को मजबूत बनाए रखता है। वो कहती है कि प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में आती है,
लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम में लेसन ढूंढते हैं। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है, बस जरूरत है उम्मीद न छोड़ने की। चैप्टर 19, उम्र सिर्फ एक संख्या है। आज बहुत लोग एक एज के बाद खुद को बूढ़ा मान लेते हैं, लेकिन ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड अभी भी यंग होता है। वो कहती है इंसान शरीर से कम अपनी सोच से ज्यादा बूढ़ा होता है। अगर सीखने की इच्छा जिंदा है, अगर सपने अभी भी बाकी है, तो उम्र कभी बैरियर नहीं बन सकती। चैप्टर 20, बैलेंस लाइफ ये रियल हैप्पीनेस है। आज लोग वर्क में इतने बिजी हैं कि हेल्थ और रिलेशनशिप को भूल चुके हैं। लेकिन लाइफ सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। बुक सिखाती है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है, हेल्थ भी जरूरी है, फैमिली भी जरूरी है, और मेंटल पीस भी जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ पैसा कमाए लेकिन खुश ना हो, तो वो सक्सेस अधूरी है। रियल हैप्पीनेस वही है जहां जिंदगी के हर हिस्से में बैलेंस हो। चैप्टर 21, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ड्रीम्स तभी पूरे होते हैं जब इंसान छोटे छोटे स्टेप्स लेता है। मोटिवेशन कुछ दिनों के लिए होती है, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी बदल देती है। ओकिनावा के लोग छोटी हेल्दी हैबिट्स को रोज फॉलो करते हैं। यही कंसिस्टेंसी उन्हें हेल्दी और हैप्पी बनाती है। बुक कहती है सक्सेस अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी मेहनत का रिजल्ट होती है। इसलिए परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस हर दिन थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो। चैप्टर 22, खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। आज लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करके दुखी रहते हैं, लेकिन हर इंसान यूनिक है। बुक कहती है जब तक इंसान खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उसे इनर पीस नहीं मिलेगी। आपकी कुछ वीकनेस होगी, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब इंसान खुद को एक्सेप्ट कर लेता है, तब उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। चैप्टर 23, इकिगाई सिर्फ एक बुक नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। यह हमें सिखाती है कि पर्पज के साथ जियो, अपने पैशन को फॉलो करो, छोटी खुशियों को महसूस करो, हेल्दी रहो, अच्छे रिश्ते बनाओ, प्रेजेंट मोमेंट में जियो, और जिंदगी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। क्योंकि आखिर में जिंदगी की असली वैल्यू पैसों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जहां दिल को शांति मिले, और शायद यही इकिगाई का असली मतलब है। इकिगाई हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बनी, बल्कि खुशी, पर्पज और पीस के साथ जीने के लिए बनी है। अपने पैशन को खोजो, अपने रिश्तों को महत्व दो, अपने शरीर और मन का ध्यान रखो, और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखो। क्योंकि आखिर में जिंदगी की असली वैल्यू पैसों में नहीं बल्कि उन पलों में होती है जिन्हें जीकर दिल को सुकून मिले, और शायद यही इकिगाई का असली मतलब है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें आपका इकिगाई क्या है, क्योंकि हो सकता है आपका जवाब किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।